समेत बड़े बड़े उद्योगपति मौजूद रहे। वहीं समिट में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत समेत अन्य राजनेता भी मौजूद रहे। देखिए इस समिट की तस्वीरें। मुख्यमंत्री और उद्योगपति मंच पर, शकुंतला रावत उद्योग मंत्री, दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। समिट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान में 23,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली का उत्पादन हुआ है। राजस्थान में आज 89 विश्वविद्यालय हैं। सरकार हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। गहलोत ने बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी बयान देते हुए कहा कि विदेश में पढ़ रहे बच्चों का सरकार खर्चा उठाएगी। उन्होंने परिवहन में विकास को लेकर कहा कि प्रदेश में हाईवे और सड़कों का जाल बिछ गया है। कोरोना के बाद हमने उद्योगों को सहारा दिया। साथ ही उन्होंने एमएसएमई नीति को लेकर कहा कि हमने एमएसएमई नीति बना दी है। एमएसएमई इकाई को 5 साल किसी अनुमति की जरूरत नहीं होगी। कुछ बड़े फैसले भी हमने किए हैं। एक तो रिको की जो आज 50 साल रिको को बने हुए, उसका अपने एक स्थान है देश के अंदर। मैं समझता हूं कि रिको की उपलब्धियां 50 साल में कम नहीं हुई है राजस्थान के अंदर, और वो आज देश के अग्रणी औद्योगिक संस्थानों में है। 390 तो खोल दिए, सब डिवीजन हेडक्वार्टर पर रिको की इकाइयाँ बन गई है, क्षेत्र बन गया औद्योगिक, और 147 में बनने जा रहे हैं। साथ में जोधपुर के अंदर राजीव गांधी फिनटेक इंस्टीट्यूट बन रहा है 600 करोड़ की लागत से, जिसे क्वालिटी एजुकेशन भी वहाँ मिल सके, ये हमारा प्रयास है। युवाओं के लिए, सर्विस सेक्टर के लिए एमएसएमई स्टार्टअप्स को सस्ती दरों पर प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज उपलब्ध कराने के लिए जयपुर, जोधपुर, कोटा में 200 करोड़ की लागत से इस इनोवेशन हब की स्थापना की जा रही है। और भिवाड़ी, बोरानाड़ा, जोधपुर में 250 करोड़ की लागत से मल्टी स्टोरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स विकसित करने का मैंने घोषणा की थी बजट के अंदर। डीपीआर बन रही है इन सबकी। एक नए रूप में सरकार सामने आ रही है हेल्प करने के लिए इंडस्ट्रीज को, उद्यमियों को। ये जो पैसे बन रहे हैं आपके मल्टी स्टोरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, इसमें आईटी, रेडीमेड, गारमेंट, ज्वेलरी, सर्विस सेक्टर इकाइयों को प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज की स्थापना करने में सहयोग मिलेगा। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि जिस रूप में सरकार बनते ही हमने एमएसएमई एस्टेब्लिशमेंट और फैसिलिटेशन एक्ट 19 में पास किया था, 2019 में पास किया था। उसमें 3 साल तक सरकारी स्तर पर कोई भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं रखी गई थी। शायद आपको मालूम होगा, अब 3 साल से हमने 5 साल कर दिया है। 5 साल तक कोई भी सरकारी परमिशन की आवश्यकता नहीं रहेगी एमएसएमई इकाइयों को, और एक्ट बना के ये किया जा रहा है। इसके माध्यम से मैं समझता हूँ कि सिंगल विंडो सिस्टम हो, चाहे वो अनुमति एक साथ मिल जाए, ये सिंगल स्टॉप शॉप की बात की गई है। हालांकि मुझे अभी भी, मैंने कहा है हमारे अधिकारियों को, एचईएस इंडस्ट्री को भी, इसमें और गुंजाइश है, और ज़्यादा कंफर्टेबल फील करें इंडस्ट्री से आकर के, इसकी ज़रूरत है। क्योंकि लंबे समय से शिकायत मिलती थी आज़ादी की बात थी कि जब जाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए तो हमें बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। लगवारी बैठे हुए हैं, अब अभी अखबारों में चल रहा है काफ़ी दिन से, उसके लिए धन्यवाद है। आपने सीपी जोशी जी के आग्रह को भी और मेरे आग्रह को स्वीकार करके आपने क्रिकेट जो आजकल बहुत पॉपुलर है स्टेडियम बनाने की जिम्मेदारी ले ली है, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र राजस्थान प्रदेश वासियों की तरफ से। इन्वेस्ट राजस्थान समिट में एनआरआर कॉन्क्लेव हुआ। इस कार्यक्रम में सीएम गहलोत, मंत्री शकुंतला रावत, वीडी कल्ला और कई उद्योगपति मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राजस्थानियों में मदद की भावना है
और वो हर काम में मदद करने को तैयार होते हैं। उन्होंने प्रदेश की सरकार की स्कीम को शानदार बताया और कहा कि हमारी स्कीम से लोगों को बहुत फायदा हुआ। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। उस वक्त के अंदर बाकायदा वो लोग गांव में इमदाद करते थे, मदद करते थे। आज भी स्कूल बनाना हो, अस्पताल बनाना हो, तब भी राजस्थानी लोग हमेशा आगे रहते हैं। इससे जो स्कीम हमारी सरकार की है वो बहुत ही अच्छी भी है, प्रभावित करने वाली भी है, आकर्षित भी है। अगर आप उनको समझ लेंगे तो जिनकी इच्छा होगी आने की, क्योंकि संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। रिफाइनरी के साथ में मैं सुबह कह नहीं पाया, करीब 380 स्क्वायर किलोमीटर में रिफाइनरी के पास में एरिया बन रहा है, पेट्रोकेमिकल के लिए कॉम्प्लेक्स बन रहा है। मैं समझता हूँ कि सब तरीके से मुफीद जगह है जहाँ पर शांति भी है, सद्भावना भी है। अभी तक वहीं समिट में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सीएम गहलोत ने उद्योग सेक्टर में अहम काम किए। राजस्थान सरकार का निवेशकों को पूरा सहयोग रहेगा। उन्होंने युवाओं के रोजगार को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत का युवाओं को रोजगार देने का एक सपना था। उन्होंने कहा कि उद्योग धंधे स्थापित होना साकार हो रहा है। सरकार ने नई एमएसएमई नीति जारी की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय का सपना था कि मेरे राजस्थान इन्वेस्ट में अव्वल नंबर पर रहे। मेरे राजस्थान के युवा युवतियां, महिला युवकों को रोजगार मिले। इस सम्मेलन का आयोजन राजस्थान के सतत आर्थिक विकास, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने और औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से किया जा रहा है। राजस्थान में जिंक, लेड का एकमात्र उत्पादक है। सेरेमिक उद्योग के लिए आवश्यक अधिकतर खनिज यहाँ पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि समावेशी संतुलित औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से इसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान की औद्योगिक विकास नीति लागू की गई। समिट पे गौतम अडानी ने कहा कि हम राजस्थान में 7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहां हमारा 10,000 मेगावाट का सोलर पार्क शुरू हो गया है। साथ ही कहा जयपुर एयरपोर्ट पर वर्ल्ड क्लास सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट करने की दिशा में अडानी समूह राजस्थान के थार डेजर्ट में काम करेगा। इन्वेस्ट राजस्थान 2022 summit and have this opportunity to talk about the existing presence and future plans of the Adani Group in this magnificent land of kings we call Rajasthan. This is the soil that gave us some of our bravest national figures, Amira Deva, Maharana Kumbha, Hemchandra Vikramaditya, Maharaja Surajmal, and of course, Maharana Pratap. The toughest of the deserts gave us the greatest of our warriors. समिट में नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन सीके बिरला ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। I'm proud of the heritage we share and our long personal and business association. A big thank you to the government of Rajasthan for inviting me over here and for the support and encouragement in enabling all our investments in the state. India's economic growth rests on the shoulders of its dynamic states. India is expected to be among the fastest growing large economies in the coming decade, and the states have a critical role to play in accelerating reforms for promoting industry. Rajasthan has made significant efforts in increasing its attractiveness as an investment destination. This gives enormous encouragement to the people like me, and in an increasingly competitive environment where private sector capex has been weak, both
industry and investors need a supportive environment with proactive investor-friendly policies. I must add that most states today are becoming increasingly proactive in rolling out investor-friendly policies to invite investments to increase their state GDP and to create employment opportunities through the multiplier effect of capital. Invest Rajasthan is a very important and much-needed event to suitably showcase the opportunities and support available to potential investors in Rajasthan. इस दौरान मीडिया से बातचीत में गौतम अडानी, टोरंटो ग्रुप के सुधीर गुप्ता और कांग्रेस नेता वैभव गहलोत ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। एंड पर्टिकुलरली जो डिस्ट्रिक्ट में जहां मेडिकल कॉलेज नहीं है वहां सिविल हॉस्पिटल के साथ में किस तरह से मेडिकल कॉलेज में योगदान दे सकते हैं उसके ऊपर हुआ है। और दूसरा, उदयपुर में क्रिकेट स्टेडियम के लिए गहलोत जी से और जोशी साहब से बात हुआ है और उसके अंदर अदानी फाउंडेशन, अदानी ग्रुप की ओर से हम पूरा उसको बनाने के लिए पूरा सहयोग देंगे। मैं ऑनरेबल श्री गौतम अडानी जी को और टोरंटो ग्रुप के चेयरमैन साहब को बहुत बहुत मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उदयपुर स्टेडियम के लिए और जो एकेडमी की इन्होंने घोषणा की उसके लिए। थैंक यू। मैं सुधीर मेहता, टोरेंट ग्रुप से हम लोग राजस्थान में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। गैस डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग कर रहे हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट में है और हम सोलार और हाइड्रोजन में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। एक और प्रपोजल हमारे पास बातचीत में गहलोत साहब और जोशी साहब के साथ हुआ कि वी विल क्रिएट ए अकाडमी फॉर क्रिकेट एक्सेलेंस एंड वो वर्ल्ड की बेहतरीन इंस्टीट्यूट में से एक होगी। उसके लिए जयपुर में हम लोग साथ में काम कर। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि निवेशकों को राजस्थान में निवेश क्यों करना चाहिए। रीको ने 390 से ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किए हैं, 120 से ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया और डेवलप किए जाने हैं। इसके साथ ही पचपदरा में पीसीपीआईआर डेवलप किया जा रहा है, जोधपुर में मेडिकल डिवाइस पार्क डेवलप किया जा रहा है। हीरो मोटर्स, होंडा, अशोका लीलैंड जैसी कंपनियां पहले से यहां पर मौजूद हैं। जेसीबी जैसी कंपनियों की फैक्ट्रियां यहां पर पहले से ही मौजूद हैं। टपुकड़ा, अलवर और आसपास के क्षेत्रों में जापानी जोन है। ग्रेटर भिवाड़ी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर राजस्थान से होकर गुजरता है। जयपुर में महिंद्रा वर्ल्ड सिटी 750 एकड़ में फैला एरिया है। इसके साथ ही जयपुर एयरपोर्ट के पास 37 हेक्टेयर में फिटनेक पार्क डेवलप हो रहा है। जोधपुर में रीको 230 एकड़ में मेडटेक पार्क डेवलप कर रहा है। प्रदेश में 8000 मेगावाट सोलर एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी स्थापित है। दुनिया का सबसे बड़ा 2245 मेगावाट का फुली ऑपरेटेड सोलर पार्क भादला जोधपुर में है। राजस्थान 2030 तक 450 GW रिन्यूएबल सोलर एनर्जी टारगेट लेकर चल रहा है। भीलवाड़ा, जयपुर, पाली, बालोतरा में टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप है। इसके साथ ही रीको ने अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, पाली में टेक्सटाइल पार्क डेवलप किए हैं। एक मेगा टेक्सटाइल पार्क जोधपुर के कांकाड़ी में भी प्रस्तावित है। इसके साथ ही 6 शहरों के फोर्ट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स लिस्ट में शामिल है। जयपुर और उदयपुर को दुनिया के 20 बेस्ट शहरों में 2021 में जगह मिल चुकी है। चलिए बढ़ते आगे। जयपुर में दूसरे सबसे बड़े पार्क की राजधानी के लोगों को दिवाली से पहले सौगात मिलने वाली है। राजस्थान आवासन मंडल की ओर से मानसरोवर में विकसित किए गए सिटी पार्क का काम पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पार्क के लोकार्पण का समय मांगा जा रहा है और मुख्यमंत्री से समय मिलते ही पार्क की सौगात मिल जाएगी। सिटी पार्क को करीब 21 हेक्टेयर में विकसित किया गया है। इसका करीब काम पूरा हो चुका है। यहाँ 65 मीटर सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। इस ध्वज के पहले चरण का ट्रायल भी कर लिया गया है। ध्वज के आसपास वाटर बॉडी बनाई गई है। इंडिया न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा ने जायजा लिया है, देखिए खास रिपोर्ट। के बाद अब जल्दी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजधानी की जनता को सिटी पार्क की सौगात देने वाले हैं, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उद्घाटन का समय मांगा है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि दीपावली से पहले राजधानी की जनता को इस सिटी पार्क की सौगात मिल सकती है। 21 हेक्टेयर में यह सिटी पार्क तैयार हुआ है, जिसमें करीब 3.5 किलोमीटर मीटर का जॉगिंग ट्रैक तैयार किया गया है। साथ ही
पार्किंग की सुविधा सहित अन्य कई सुविधाएं इस पार्क में विकसित की गई हैं राजधानी जयपुर के लिए। साथ ही जो मानसरोवर में जो लोग रहते हैं उनके लिए एक ऑक्सीजन जोन की तरह ये पार्क काम करेगा, क्योंकि 75% इलाके में इस पार्क में ग्रीनरी विकसित की गई है। कैमरा पर्सन तनुज के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज जयपुर। पर प्रदर्शन किया। बता दें कि जलदा कर्मियों ने पदोन्नति की मांग को लेकर राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारियों संघ के जिला अध्यक्ष शहीद के नेतृत्व में विरोध किया और अतिरिक्त मुख्य अभियंता का कार्य देख रहे आरसी मीणा के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। जयपुर के करधनी इलाके के आर्मी एरिया में बीती रात अपने प्रेमी से मिलने आई एक युवती ने बीच सड़क पर खूब हंगामा किया। जानकारी के मुताबिक सेना के जवान के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह चुकी युवती हरियाणा से अपने प्रेमी से मिलने जयपुर आई थी, जिसके बाद वो आर्मी अधिकारियों पर विभर गई और हंगामा करने लगी। युवती के बिजली के पोल पर चढ़ने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने युवती को नीचे उतारा और शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि युवती ने हरियाणा में जवान के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें वो गिरफ्तार हुआ था। तो रहने दो, हेलो काम ही चल रहा है, हम नहीं लगा सकते थे क्या? तो कल नाटक हो जाए और ये हो जाए, बस क्या मतलब है? अरे वीडियो तेरे इसलिए बना रहे हैं कि तेरे कोई समस्या नहीं आई, तेरे समस्या नहीं आई। आ जाओ, जयपुर के कालवाड़ थाना क्षेत्र में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। इलाके के बयानी कॉलेज में चल रहे अग्निवीर भर्ती रैली के दौरान अधिकारियों ने एक युवक को फर्जी दस्तावेज के साथ पकड़ लिया, उसे साइड में बैठा दिया। युवक को पकड़े जाने और कार्रवाई का डर था, जिससे युवक वहां से भागने लगा। इस बीच वो 150 फीट गहरी खान में उतरने के दौरान फंस गया। चले बढ़ते हैं आगे। जयपुर के अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार पिछले 5 से लगातार जारी है। इसको लेकर मरीजों को खासी परेशानी हो रही है। पिछले 3 दिनों से सभी अस्पतालों में मरीजों का इलाज नर्सिंग स्टाफ के भरोसे चल रहा है। आंदोलन का असर एसएमएस समेत अन्य सरकारी अस्पतालों पर भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में रेजिडेंट के कार्य बहिष्कार से मरीजों और अस्पताल प्रशासन दोनों की समस्याएं बढ़ गई हैं। तो मरीजों को रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल से परेशानी उठानी पड़ रही है। नर्सिंग स्टाफ के भरोसे मरीजों का इलाज किया जा रहा है। 5 दिन से धरने पर बैठे हैं रेजिडेंट डॉक्टर। कार्य बहिष्कार रेजिडेंट डॉक्टर्स की ओर से किया गया है। मरीजों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। जयपुर के शांति नगर में अंडर कंस्ट्रक्शन मकान में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, मामले को संज्ञान में लिया। मृतक के शरीर पर कई चोट के निशान मिले हैं। मौके पर पहुंची एफएसएल की टीम ने भी मौके से कई साक्ष्य उठाए हैं। हालांकि शव की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। तो अंडर कंस्ट्रक्शन मकान में एक शव मिला है। मृतक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। हालांकि अभी शिनाख्त नहीं हो पाई कि आखिर ये शख्स कौन है, कैसे यहां पर पहुंचा, इसकी मृत्यु कैसे हुई, किसने की, या क्या परिस्थितियां नहीं, इसकी मौत के कारण क्या हैं, इन सब का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है।
जयपुर में 250 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए सोडाला एलिवेटेड रोड के शुरू होने के दूसरे ही दिन बड़ी लापरवाही सामने आई। इस मार्ग पर अंबेडकर सर्किल की ओर से आ रहा एक लोडिंग वाहन इस एलिवेटेड पर चढ़ने के दौरान वहां पर लगे करीब 400 किलो वजनी गार्डर से टकरा गया और तेज आवाज से गार्डर टूटकर पीछे आ रहे बाइक सवार 2 युवकों के पास गिर गया। गनीमत रही कि इस हादसे में जनहानि नहीं हुई। इस दौरान ट्रैफिक को करीब 1 घंटे तक के लिए बंद किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक दिन पहले इस भव्य समारोह में इस मार्ग का लोकार्पण किया था। फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।